पहले इनसे पूछ लेते हैं कि मोशन अगर ग्लो बर्तर है, क्योंकि हम मतलब प्यास में रहते हैं, कि कोई ग्लो बर्तर आए, पता ही होगा आपको। तो एक बार मोशन से भी पूछ लेते हैं कि मोशन का क्या मत है, बताइए। हेलो चंदू। नमस्ते सर। हाँ बताइए मोशन। सर मैं इस बंदे की एक बारे में एक चीज बोल रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि वो उसका एक्सरे इमेज है अर्थ का। तो फिर मून आधा क्यों दिख रहा है भाई? वो तो अलग चीज होगी ना, बिल्कुल। अच्छा आप तो एक्सरे अप, एक्सरे इमेज हाँ तो बिल्कुल सही दिखनी चाहिए ना। हाँ चलो हाँ अभी बात चाणक्य कर। भाई हाँ। हाँ तो जैसे आप अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं मोशन। हम्म, आप क्वेश्चन पूछिए, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नहीं, मैं मतलब पूछ रहा हूँ कि क्या आप अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं जैसे बाकी के 3 लोगों ने कर रखी है। नहीं सर नहीं। अच्छा नहीं कर सकते आप। तो इससे ऐसा आभास हो रहा है कि आप ग्लो पृथ्वी मानते हैं। सर मैं मानता कुछ भी नहीं हूँ सर, मैं बस डिबेट कर रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि मुझे जैसे लगता है ना कि धरती तो गोल ही है। बात तो ये सत्य है। गोल आप का उस चीज पे मतलब? कितनी। गोल का मतलब हाँ, स्फीयर, गोल सर्कल, डिस्क, क्या? जस्ट लाइक अ डिस्क। डिस्क है? नॉट फ्लैट। नॉट फ्लैट। फिर क्या मतलब, क्या कैसी है फिर वो? अंडा देखा है? हम्म। अंडा देखा है अंडा? हाँ उस टाइप के। ये मेरा मानना है। तो जो पृथ्वी का सरफेस है, ये जो सरफेस है ये अंडे की तरह है, ये आप कहना चाहते हैं? वो मतलब हम ऐसे नहीं देख सकते जैसे आप हाथ कर रहे हो अंडे की तरह, पर ऐसे नहीं हो सकता, वो बहुत लंबी है, बहुत दूरी तक है। तो उसका कर्वेचर तो देखना मुश्किल है। मुश्किल क्या, एक तरीके से हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत बड़ी है धरती, हम बहुत छोटे हैं उस हिसाब से। तो ये जो सरफेस है, पृथ्वी की जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे रह रहे हैं ना आप पृथ्वी की, ये बात तो समझ में आ हाँ रही होगी हाँ हाँ। आपके। अब पृथ्वी की हम्म। सरफेस के ऊपर जब हम रह रहे हैं, तो वो जो सरफेस की बात कर रहे हैं, उस सरफेस का क्या स्ट्रक्चर है, तो हम बोल रहे हैं कि वो सरफेस फ्लैट है। ठीक है, हम बोल रहे हाँ हैं। वो सरफेस फ्लैट है। हाँ वो सरफेस फ्लैट है ओवरऑल हमेशा। ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि वो सरफेस अंडाकार है। मतलब फ्लैट एक तरीके से पूरे आगे तक फ्लैट नहीं है, जहां तक कर्वेचर तो है ना, फिर धरती पे आगे जाके, मतलब अच्छा उसे आप हम आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं उस हिसाब से। आप कोई किसी बॉल पे चींटी भी रख दोगे तो उसे भी नहीं पता लगेगा कि वो स्ट्रेट जा रही है फिर गोल घूम ठीक है, रही है। ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी आपका चाहे नया मत है, मतलब कट गए आप तो, कट गए। ठीक है, मोशन से जरा बात कर लेते हैं। मोशन ग्लो पर्सन है, आए हैं दोबारा। हेलो बताइए मोशन। सर, 3 सवाल है मेरे। मैं भी मान लूंगा धरती चिपकी है, ये 3 सवालों के जवाब दे दो एक बार। अच्छा, ये 3 सवाल हैं आपके, और अगर हम्म। मैंने वो 3 सवालों के जवाब दे दिए तो आप भी मान लोगे कि धरती चपटी है। हाँ मान लेंगे, जान लेंगे वही। ठीक है, बताइए पहला सवाल। पहला सवाल ये है कि मून सॉलिड है या फिर वो डोम से अंदर है या बाहर है? एक ही सवाल है ये। डोम से अंदर है या बाहर है? डोम से अंदर है। मून सॉलिड है या फिर क्या है? सॉलिड, सॉलिड नहीं है। सॉलिड नहीं है, तो उस पर कुछ भी चीज डोम, लैंड नहीं हो सकती। हाँ डोम से अंदर है, ये चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज सॉलिड नहीं है।
तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए? एक ही दो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं हुए सर, ये एक ही हुआ है, मैंने एक में ही अच्छा, पूछा था ये दोनों। एक में ही आपने जैसे पार्ट बना के पहले क्वेश्चन का फर्स्ट हाँ पार्ट ए मतलब बी ये, सी, सेकंड के कितने हाँ पार्ट हैं? एमसीक्यू हो गया। दूसरा सवाल ये है कि डोम से बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बाहर से चीजें आ सकती हैं डोम के अंदर, नहीं आ सकती। तो वो चीजें स्टेरॉइड जो गिरते हैं चीजें खोपड़ी पे आके डायनासोर के। चीजें का मतलब वो चीजें का मतलब उस चीजें का चीजों का मतलब मतलब आप देखो, फिजिकल कोई चीज नहीं आ सकती, क्या नहीं आ सकती फिजिकल चीजें, कोई फिजिकल चीज नहीं जा सकती, ना आ सकती। तो स्टेरॉइड ये जो अमेरिका में ये फूफा ने रखे हैं मेरे तो ये म्यूजियम के आपका अंदर। तो ये आपका तीसरा सवाल है। दूसरा सवाल था ये, इसका जवाब चाहिए पहले मेरे को, फिर तीसरा हाँ। पूछना है। तो आप बोल रहे हैं कि जो अमेरिका के अंदर किसी म्यूजियम में कुछ स्टेरॉइड्स हम्म, रखे हुए हैं, वो आपके फूफा ने हाँ। रखे हैं, ये आप पूछना चाहते हैं। नहीं ये रखे किसने है फिर, ये कहाँ से आ हाँ, गए, इसकी तो वीडियो तक आती है ये तो गिरते हुए की, इसको तो मानोगे कि होते हैं, इसको भी नहीं मानते कि नहीं होते। अब ये आप जैसे मतलब क्वेश्चन का आंसर भी जानना चाहते हैं क्या आप, या सिर्फ क्वेश्चन ही दागना चाहते हैं? मैं ये सुनना चाहता हूँ, तुम स्टेरॉइड को भी नहीं मानते क्या। नहीं नहीं, अभी नया सवाल आपने दाग दिया, तो आप जो पहला सवाल आपने करा था उसका उत्तर जानने का आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है चलो उसमें। चलो ठीक है, ठीक 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 ठीक। हम्म, तो जैसे आपने बोला कि जो एस्ट्रॉयड रखे हुए हैं, अब वो पत्थर दिखा दिए, पत्थर रखे हुए हैं, वो पत्थर दिखा दिए आपको कि पत्थर रखे हुए हैं, तो उससे क्या सिद्ध हो रहा है? मतलब ये कहाँ सिद्ध हो रहा है कि वो पत्थर बाहर से आया है, डोम के बाहर से आया है वो पत्थर, ये कहाँ से इससे सिद्ध हो रहा है? समझ पा रहे हैं आप बात क्या है? समझ पा रहा हूँ मैं। बताइए अब तीसरा सवाल अपना। ये आप कुछ नहीं समझना चाहते, आप दूसरों का कुछ भी नहीं मानना चाहते, आपकी तरफ से ही, आपके ही दिमाग से धरती चल रही है और यही है आपके दिमाग में बस। तो जैसे जो मैंने इसका उत्तर दिया, इसमें आपको क्या गलत बात लगती है वो बताएं। अरे स्टेरॉइड आप बोल रहे हो कि कहते ये पत्थर भी मतलब ये नहीं है, उसकी तो दुनिया भर की वीडियो है। आपने क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन आप या तो दोबारा से रिमाइंड करिए कि आपने पूछा क्या था। आपने पूछा था कि म्यूजियम में, अमेरिका में एक म्यूजियम है, उसमें कुछ पत्थर रखे हुए हैं जो बोले जाते हैं एस्ट्रॉयड है, कुछ पत्थर ठीक है? नहीं, मैंने स्टेरॉइड बोला है, वो बाहर से ही तो आएंगे और क्या धरती में से ही बन जाएंगे ये स्टेरॉइड। तो वो आपने पूरी वो फिल्म आपने देखा था क्या कि पत्थर ऐसा मैं आ ये रहा है बोल रहा ऊपर, हूँ दो, फिर वो गिरा, फिर इसकी वो तो लोगों ने वीडियोज उठाया? हैं, ऐसे लोग क्यों उठा लेंगे, कितने टन के होते हैं चाणक्य भाई, कैसी बातें कर रहे हो, मैं मेरी ये बात कह रहा सुनिए हूँ आप। डोम तोड़ के तो नहीं आ सकते। हाँ, तो जो पत्थर वहां पर रखे हुए हैं, ठीक है, अब वो पत्थर आप बोल रहे हो वीडियो है, वीडियो क्या वीडियो है? मतलब क्या आपके पास ऐसी वीडियो है कि वो पत्थर गिरा आसमान से और फिर लोगों ने उसे उठाया और जाके म्यूजियम में रखा? ये वीडियो है आपके पास? क्या वीडियो है आपके पास? ऐसे कितने सारे गिरे और कितने सारे लोगों को पता है कि कहाँ से गिरते हैं, ऐसे कोई इंसान आके तुम्हारी टाट पे तो गिर नहीं देगा, बहुत सी जो जगह पे पत्थर गिर गिरते रहे हैं। हैं, जो हाँ पत्थर गिर पत्थर रहे गिरते हैं, ही हैं। हाँ, तो कितने, मतलब बहुत सारे गिरते हैं ना? ऐसा तो नहीं है अंधाधुंध गिरते हैं, मतलब गिरते हैं जरूर है। ठीक है, तो गिरते हुए कैसे आपको पता कि पत्थर गिर रहे हैं? जैसे स्पेस में हम देखते हैं ना, जैसे सैटेलाइट घूम रही है, वो हम अपने आंखों से नहीं देख पाते, पर एक दिखता है, एक लाइट सी जाती हुई, जैसे स्टार दिखते हैं आसमान में, हम्म वही तरीके से दिखते हैं। और फिर हमें इतनी प्रॉपर लोकेशन नहीं पता, जैसे मैं हूं मेरे घर के बाहर गिरेगा तो मेरे को तो पता लगेगा, तब पता लगेगा, बट वहां जाके जब पहले से ही रिपोर्टर वगैरह सब पहुंच चुके हैं वहां पे, और पता है ये कहते हैं ये वाला पत्थर धरती पे मिलता नहीं है, ये आउट ऑफ स्पेस है, तो देखिए, तो जनरली बात ये है कि आउट ऑफ स्पेस से आया है वो। आपने दो बातें बोली यहाँ पर। पहली चीज आपने बोली कि हमें स्टार्स ऐसे दिखते हैं कि स्टार जैसे, जैसे जिसे बोलते हैं टूटा हुआ तारा, लोकल हम्म। लैंग्वेज में, वो हमें दिखते हैं, वो बहुत लोगों ने देखे हैं। आई एग्री अपॉन दिस, वो बहुत लोग देखते हैं।
लेकिन क्या वो टूटता हुआ तारा जो है, क्या वो एक पत्थर है? हमारा बात समझिए, वो जो टूटता हुआ तारा हमने देखा, सबने देखा, लेकिन वो चीज हमें लाइट दिखी, वो ऐसे मतलब थोड़ी टाइम के लिए दिखी, उसके बाद लाइट दिखनी बंद हो गई ऐसे आसमान में। लेकिन ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये पत्थर था, एक पत्थर था, अभी कहीं जाके गिरा ऐसा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो दिखा है हमें वो पत्थर नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है कि वो जो हमें दिखा है वो एक पत्थर था, और वो जाके हमें कहीं गिर गया तो हमने वहां पे जाके देखा कि साहब ये पत्थर मिला है, पत्थर मिला है। ऐसा कोई सबूत नहीं है इस चीज का। तो वो क्या है फिर? जो वो जो टूटता हुआ म्यूजियम तारा दिखा तो वो क्या? नहीं नहीं, है, जो टूटता वो हुआ तारा टूटता जो हुआ दिखा, तारा जो, तो वो क्या था? हाँ, अब वो क्या था? वो एक मतलब अलग चीज है, अंतरिक्ष में पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई, अंतरिक्ष तो में जो दुनिया भर इतने की बड़े घटना। बड़े गड्ढे, जो ये सीरिया में इतने बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जो आसमान से गिरता है, बहुत सी चीजें, मतलब बहुत सी चीजें इन द सेंस स्टेरॉइड जो गिरते हैं, बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं? फिर वो कहाँ से गिर गया? अब धरती पे से ही तो उठ के आसमान में पहले डोम से टकराएगा नहीं, और फिर डोम से टकरा के नीचे गिरेगा। वो बाहर से आ रहा है, इससे पता चलता है कि कोई डोम वोम ठीक है, नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप बिल्कुल भी रिलीजियस होगे, अगर भगवान भगवान को कुछ मानते अरे होगे, तो रुक आपको जाइए, पता है एक एक साइंस करके, में। एक एक करके आपको पूरा मौका दिया जाएगा। एक एक करके क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो आपने बोला कि जैसे अब वो पत्थर हैं, मतलब गड्ढे हैं, वो गड्ढे किससे बनने हैं? ये आपने बोला ना कि जगह जगह पे गड्ढे बनने हैं, तो आप ये बोल रहे हैं कि वो पत्थर से गड्ढे बने हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं क्या? जहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बना है, जिसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर हमें पता है कि वहां पे ये गड्ढे पे मीटियोर गिरा था, और वहां से कोई मीटियोर एग्जाम्पल, सारे हम म्यूजियम लेके गए। कोई उसका एग्जाम्पल है आपके पास? आप चांद को ही देख लो, चांद की शक्ल देखी होगी, उस पे भी तो मीटियोर गिर गिर के शक्ल ऐसी अभी हो अभी गई है चांद, उसकी। अभी चांद पे गड्ढों की बात चल रही है, पृथ्वी पर गड्ढों की बात चल रही है। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप गूगल कर लो, वो तो कितने सारे मीटियोर साइट दिख जाएंगे आपको। हाँ, तो जो मीटोसाइट बताई जा रही है कि यहाँ पर एक पत्थर गिरा था, ठीक है, अभी बताई गई हमें कि यहाँ पर एक मीटियोर गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ पे गड्ढा हो गया है, ठीक है। तो ऐसी कोई साइट आपने देखी है अभी तक? कोई देखी या नहीं देखी? अपनी ऑनलाइन कह आंखों रहा से। हूँ, आंखों से नहीं, मतलब नेट पे भी देखी है, कोई फोटो चित्र हाँ देखा है? देखिए, फोटो वगैरह तो देखिए, साइट तो देख रखी है, स्टेरोड साइट, मीटियोर हाँ, तो साइट्स। क्या कोई बताइए, कोई एग्जाम्पल उदाहरण दीजिए। एक सेकेंड, मैं इसे ही देख रहा था सुबह। Wait. सर देखो, जी, रामगढ़, रामगढ़ क्रेटर, ये बारन राजस्थान में है। अराउंड 150 million years ago, a meteor crashed into a what is now the Beryl district of Rajasthan. इसका लिंक दूं क्या? रामगढ़ ताल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रामगढ़, ये राजस्थान। हाँ, तो ये जो गड्ढा बना था, तो ये किस नाम, नाम क्या है इसका? इसका नाम है रामगढ़ सर, ताल? रामगढ़। कहाँ है? रामगढ़ इन राजस्थान, लोनर नाम है इसका वैसे तो। ये, रामगढ़ लूनर। हाँ जी, नहीं, रामगढ़ मीटियोर साइट लिखो, रामगढ़ रामगढ़ मीटियोर साइट। क्रेटर, हाँ, रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर। ये आ रहा है। ठीक है, अभी हम स्क्रीन पे देखते हैं जरा, ठीक है। तो रामगढ़ क्रेटर हम देखने जा रहे हैं। नजर आ रहा है आपको? आ रहा है नजर? हाँ हाँ हाँ। रामगढ़ क्रेटर है, नीचे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, हम्म। और वेरीफाई कर सकते हैं। ये रामगढ़ क्रेटर का ही मैं आप बैक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, विकिपीडिया से गया मैं, ये रहा विकिपीडिया, रामगढ़ क्रेटर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। हम्म हम्म अब ये फोटो पे क्लिक करा, अब इसे मैंने जूम कर दिया, ठीक है साहब, ये रामगढ़ क्रेटर। तो हम्म ये दावा किया जा रहा है कि ये कोई पत्थर गिरा था आसमान से, जिसकी वजह से गड्ढा हम्म बना, यही दावा है। हम्म हम्म
यही दावा है, कुछ और दावा है? हाँ यही दावा यही है। दावा है। हम्म तो थोड़ा सा आप सोचिए, ठीक है, सोचेंगे आप? हम्म हाँ, तो आप ये सोचिए कि कोई एक पत्थर गिरा है, सब बहुत बड़ा पत्थर गिरा होना चाहिए इस गड्ढे को बनाने के लिए, सही या गलत? हम्म एक बहुत बड़ा, भाई इतना बड़ा गड्ढा बनाना है तो बहुत बड़ा पत्थर उसी हिसाब का उतना ही बड़ा पत्थर गिरा होना चाहिए जितना बड़ा गड्ढा है, ठीक है। हम्म तो अब ये पत्थर गिरा और ये गड्ढा बना, ठीक। हम्म तो फिर उसके बाद क्या करा, उसने पत्थर को उठा के ले गए, क्या करा फिर उसका? वो मिट्टी के अंदर चले गया ना। पत्थर मिट्टी के अंदर चला गया पत्थर? हाँ और क्या, और अंदर ही चले गया, फिर उसके ऊपर है ये सब कुछ, उसके बाद ही हुआ है। अच्छा अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि वो पत्थर मिट्टी के अंदर ऐसा घुस गया था, उसका ही इफेक्ट हमें नजर आ रहा है, हाँ तो सर ये इतना कहना बड़ा चाहते पत्थर कहाँ ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आप पूछना चाह रहा हूँ वो पत्थर गया कहाँ? पत्थर धरती के अंदर चले गया सर। पत्थर धरती के अंदर चला गया और ये जो दिख रहा है फिर कि ये उसके पीछे से ऊपर ये लेयर्स आ रही है, है? उसके ऊपर ये ऊपर जो ये उसके बाद कितने मिलियन साल हो गए सर, 150 मिलियन साल पुराना है वो। नहीं, मैं ये पत्थर कह रहा कहाँ हूँ, गया, वहीं थोड़ी पड़ा रहेगा, वो इतना बड़ा पत्थर अंदर घुस गया, वो उसके ऊपर है ये सारी चीजें हैं ये। हाँ, ठीक है, पत्थर जमीन के अंदर चला गया, ठीक है। तो फिर ये पत्थर तो नीचे चला गया, फिर ये ऊपर जो शेप बन रही है किस चीज की शेप है? ये उसका इम्पैक्ट हुआ है ना। इम्पैक्ट? तो उस पत्थर का ऐसा लोकलाइज्ड इम्पैक्ट, ये मतलब ऊपर से ऐसा कटोरी सी कैसे बनी उस इम्पैक्ट से? अरे जब इम्पैक्ट पड़ता है चारों तरफ चीजें उछलती है, नहीं उछलती, तो फिर आप ये धरती बोल में रहे हैं, चले गए वो पत्थर, फिर उसके हाँ ऊपर ये मिट्टी की लेयर्स वगैरह आती चली गई हैं। ठीक है, तो ये घटना आप बोल रहे हैं 150 करोड़ साल पहले, 150 मिल पता नहीं कितना टाइम है, पता उतने हाँ साल डेढ़ पहले सौ हुआ। मिलियन एज अ विकिपीडिया बता रहा हूँ मैं तो। हाँ, तो इसका मतलब और मतलब 150, डेढ़ पता नहीं कितना, 150 मिलियन साल पहले। हम्म अच्छा, तो 150 मिलियन साल पहले, 150 मिलियन हो गया, यानी कि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गए आपके 1500 लाख साल पहले की घटना है ये। तो आप तो अभी बोल रहे थे, ये आप तो अभी इंडिया का बता रहा हूँ सर मैं। नहीं नहीं, हाँ सुन लीजिए, आप तो बोल रहे थे कि ये तो सब गिरते रहते हैं, तो ऐसी तो एक ही घटना हुई है, वो भी इतने करोड़ों साल पहले, जिसका कोई ये प्रमाण सबसे नहीं है बड़ा उसका। है, इंडिया का सबसे बड़ा है, वो दिखा रहा हूँ मैं, वरना तो गिरते ही रहते हैं, ये तो सबको ही पता है। हाँ, तो आप ही लिख लो नहीं, मीटियोर साइट गूगल पे, मैं भी वही सर्च करूंगा, आप भी वही सर्च करोगे। जो गिरते रहते हैं तो सब हजारों करोड़ साल पहले गिरे हैं या अब भी गिर रहे हैं? अब भी गिरते हैं। अब भी गिर रहे हैं, तो वो कौन सा गड्ढा बना रहे हैं वो दिखाइए ना आप फिर। तो सर आप भी वही सर्च करोगे, मैं भी वही सर्च करूंगा, आप लिख के देख लो ना। अरे आप सर्च करिए, मैं क्यों सर्च करूं उसे, मुझे तो पता है। क्या पता है कि मीटियोर नहीं गिरते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये नहीं नहीं बोल रहे हैं कि मीटियोर सब नहीं गिरते गिरते। हैं। मैं ये कह रहा नहीं हूँ, गिरते क्या। नहीं गिरते ना, बिल्कुल नहीं गिरते, कोई पत्थर नहीं बस ठीक गिरता। है। कहाँ भाग कैसे गए? भागे कैसे भाई साहब? ये चौथा उसे सवाल था साउंड शायद। वो नहीं, उसे साउंड बाइट मिल गया अपना कि उसने एक फ्लैट अर्थर से बुलवा दिया कि मीटियोर्स नहीं अच्छा गिरते अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। फिर वो बाहर की दुनिया में जाके बोलेगा कि देखो फ्लैट अर्थर्स बोलते हैं कि मीटियोर्स वगैरह भी, वो तो ऐसी चीज़ें जो रियलिटी में हो रही हैं वैसी चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं। तो जो भी है, मैं आ रहा था अपने मीटियोर आपको पॉइंट क्या पे, लगता है, लेकिन मीटियोर गिरते हैं? मेरे अनुसार तो नहीं गिरते। बात है कि अभी वो जो पॉइंट बोल रहा था, हम्म, हम उसके पिक्चर पे आने से पहले उसने बोला कि ये और कहाँ से आ सकते हैं, ये तो बाहर से ही आ सकते हैं। तो हमें बाहर, वो जो बाहर बोल रहे हैं वो एक्चुअली अंग्रेजी का आउटर स्पेस है, हम्म। राइट। तो हमें वहीं पे उसको रोकना चाहिए। बाहर का मतलब क्या है तुम्हारा, तुम जो बाहर बोल रहे हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो लीव कर गया है, बट सुन रहा वो होगा जब अभी भी। वो जब आएगा तो उस पर हम कर लेंगे, क्योंकि उस पर मतलब मैंने जो भी पूछा, एनीवेज उसने बोला था 3 क्वेश्चन के आप आंसर दे दो। सब लोग सुन सकते हैं, आपने भी सुना होगा। 3 क्वेश्चन के उसने बोला था कि 3 क्वेश्चन के आप आंसर दे दोगे तो मैं मान लूंगा कि पृथ्वी फ्लैट है। तो मेरा अनुमान ये कहता है कि ये जो क्वेश्चन था ये मीटियोर वाला, ये चौथा था या पांचवा था या छठवां था, है ना? ये तीसरे से तो ज्यादा ही था ये क्वेश्चन।
तो 3 क्वेश्चन के आंसर तो मतलब ऑटोमेटिकली मैं दे ही चुका था। और उसने जब चौथा क्वेश्चन दागा, अब उसने वो आंसर स्वीकार करा नहीं करा, तो वो चीज का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि उसने अगला क्वेश्चन दाग दिया, तो इसका मतलब मान के चलेंगे कि ही एग्रीज अपॉन दैट आंसर, तभी तो उसने अगला क्वेश्चन करा। तो चलिए, अगर वो आता है। लेकिन जो भी सवाल थे उनका फ्लैट अर्थ से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो जो सवाल पूछ रहे हैं एक तरीके से वो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना कि भाई तुम्हारे पास ग्लोब होने के इतने स्ट्रांग प्रूफ हैं कि तुम एक फ्लैट अर्थर से बोल रहे हो कि इन सवालों का जवाब दे दो तो भी मैं भी फ्लैट अर्थर बन जाऊंगा। और वो सवाल क्या है कि मीटियोर्स क्यों गिरते हैं और चांद सॉलिड है कि लिक्विड है कि प्लाज्मा है। तो भाई ये सारे सवालों के जवाब के वजह से क्या तुम ग्लोब अर्थर हो? तुम ग्लोब अर्थर इसलिए हो क्योंकि मीटियोर्स गिरते हैं। तो अगर यही उसका स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूव है ग्लोब अर्थ का, फिर तो उसे डिबेट में आना ही नहीं चाहिए कि तुम पहले अपना जो ग्लोब अर्थ के क्लेम्स हैं कर्वेचर का और स्पिन का, उसका प्रूफ लेके आओ। मीटियोराइट्स किसी भी चीज का प्रूफ नहीं है, चाहे तुम फोटो दिखाओ या वीडियो दिखाओ या कुछ भी 150 मिलियन साल क्लेम करो, ये सब बेसलेस क्लेम्स हैं जिसका इस डिस्कशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो हम उसे क्यों एंटरटेन कर रहे थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम उसे इसलिए एंटरटेन कर रहे थे क्योंकि हमारी जो अभी नंबर ऑफ ऑडियंस है और इतना बोलने के बाद भी जो लोग एज अ ग्लोब अर्थर आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वही रहता है कि भाई ग्लोब अर्थर से बात करी जाए। अब यही हमारा मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। तो नंबर ऑफ ग्लोब अर्थर जितने आ रहे हैं, अब मान के चलो हमारे पास ऑप्शन है कि भाई 4 ग्लोब अर्थर हमारे पास आते हैं, तो अब उनमें से हम उससे बात करेंगे जो मतलब ढंग से टॉपिक पे बात कर रहा होगा। लेकिन अब इंतजार 1 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद भी एक ग्लोब अर्थर आता है, तो डेफिनेटली हमारा क्योंकि एम वो है, तो इसलिए हम उसे एंटरटेन कर रहे थे, है ना। और उससे इसलिए हम उसे एंटरटेन कर रहे थे। नंबर 1 चीज तो ये हो गई। नंबर 2 चीज इसमें ये है कि उससे ये है कि भाई ये तो हमारा मकसद था ग्लोब अर्थर से मुख्यतः बात करना, तो वो हमारा चीज पूरी हो रही थी उसमें। और दूसरा ये उससे पता लग रहा था कि ग्लोब अर्थर किस प्रकार की चीजें लेके आते हैं। तो जैसे जब ग्लोब अर्थर के मतलब क्वेश्चन कैसे रहते हैं, लोगों को एक आइडिया लगेगा। अब जैसे जो ग्लोब अर्थर इंडिया में आते हैं हमारे सामने, वो जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं या आते हैं, तो जब वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जैसे कोई बंदा आता है वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हमारे चैनल पर आता है, तो वो देखता है, बिहेवियर देखेगा, हमारा देखेगा बिहेवियर और उनका बिहेवियर देखेगा, तो वो देखेगा क्या डिफरेंस है बिहेवियर में। तो वो चीज ये चीज देखेगा। जैसे इनका ये केस की बात करें, जो अभी व्यक्ति आए थे, आते ही मतलब ये इन्होंने बोला कि मैं 3 सवाल पूछूंगा, आते ही बोला मैं 3 सवाल पूछूंगा, 3 सवाल में पूछूंगा, ठीक है, ये इनका पहला था। तो इससे क्या पता लग रहा है, अब न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बोलोगे कि मेरे पास प्रूफ है, अब बताओ मैं, आप प्रूफ दोगे पहले अपना, मैं प्रूफ दूं, या फिर चलो न्यूट्रल होना है तो सिक्का उछालो, पॉइंट को टॉस करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि पहला पॉइंट कौन रखेगा। तो ये बिहेवियर पैटर्न जब लोग देखेंगे कि ग्लोब अर्थर आते कैसे हैं, मैं आया अरे मैं 3 सवाल अपनी पूछूंगा, मेरे को प्रूफ कुछ नहीं, लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा 3 सवाल, ठीक है। तो उससे पूछ के तुरंत निकल जाऊंगा, पूछ के तुरंत निकल जाऊंगा। और उससे पता लग गया था कि मेरा 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मेरी जो है कमर कसने वाली है, रडार टाइट होने वाला है, और प्रश्न का उत्तर भी लेना नहीं, वो तुरंत भाग के निकल लिया। तो उससे कम से कम लोगों को मतलब बिहेवियर पैटर्न तो पता लगेगा कि ग्लोब अर्थ वाले कैसा बर्ताव करते हैं, किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से इनसिक्योरिटी में आते हैं। और यहाँ पर बेचारे मतलब बहुत इनसिक्योरिटी में आते हैं और कुछ दाव पेच लगाते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं। हम नहीं बोल रहे साहब लॉजिकल है, वो जनता खुद डिसाइड कर ले कि किस प्रकार का वो बिहेवियर वो शो कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा से आया मोशन, दोबारा से आया क्या? हाँ। अच्छा, ये मोशन, आवाज आप अनम्यूट करें अपना। अच्छा, मोशन आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, वो कैसे कौन सी हड़बड़ी, कौन सा रॉकेट लग गया आपके पीछे जो आप इतनी स्पीड में भागे? नहीं, मैं ना
मैं बहुत ज्यादा हंस गया इस बात पे कि तुम स्टेरॉइड्स को भी नहीं मानते। हाँ, ठीक है, नहीं, मेरा मुझे दिमाग सा थोड़ा सा हो गया था कुछ। मैं यहाँ पे कोई क्लिप व्लिप नहीं बनाने आया जो भैया बोल रहे थे कि क्लिप बना के निकल गया हो। मैं यहाँ पे कोई क्लिप व्लिप नहीं बनाने आया। मैं देखो, रुकिए, रुकिए। आपके पास, आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है फ्लैट अर्थ पे। मैं आपसे बिल्कुल भी उस चीज में तो नहीं जीत सकता कि मैं अपना सिद्ध कर दूं, क्योंकि मैं अभी को भी कुछ भी। जब तक इन्हें म्यूट ना करो तब तक ये अपनी चोंच बंद करते नहीं है। तो नहीं नहीं वो आप ठीक है, जो आप बोल रहे थे कि आपको नहीं पता है, वो आपको हंसी आ गई थी इसलिए आप निकल गए थे। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे कि आपको हंसी आ गई थी, तो आप बैठे बैठे भी हंस सकते हैं। वो तो आप, हम भी यहाँ हंस ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन ये रॉकेट कौन सा लगा आपके पीछे जो आप स्पीड से भागे, मतलब मैदान छोड़ के, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, एटलीस्ट कौन सा उनको किन्हें, मतलब फेवर तो रिटर्न करना चाहिए कि उन्होंने 3 4 5 पता नहीं कितने ही सवाल पूछे, तो मैं भी उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ जो अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे ही रिलेटेड है। तो वो जो बता रहे थे कि एस्टेरॉइड्स बाहर से आ रहे हैं, आउटर स्पेस से आ रहे हैं। एक मेरा सिंपल सवाल है मोशन आपसे कि गैस प्रेशर होता है ना, एक बलून में आप हवा भर सकते हो, टायर में हवा भरते हैं, गैस प्रेशर। तो क्या गैस प्रेशर एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट अ कंटेनर? फ्लैट अर्थ, ग्लोब अर्थ किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन है हमारा। तो आपको क्या लगता है कि देयर कैन बी गैस प्रेशर विदाउट अ कंटेनर? ऐसे ट्रिकी यस। सवाल पूछोगे तो मैं एकदम नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ट्रिकी मैं क्या है कोई इसमें? कुछ बोलूँ, मैं कुछ बोलूंगा तुम पीछे से टांग पकड़ लोगे, मेरे को पता है। आप नहीं भाई, ग्रेविटी टांग को नहीं, मानते सवाल नहीं हो, कोई टांग नहीं आप पकड़ने ग्रेविटी वाला को है। मानते नहीं हो कि अभी एक आप ये सवाल पूछ दोगे कि पत्थर जैसे अगर वो आया तो वो ग्रेविटी, ये नीचे सब तक कहाँ, मेरे कैसे। सवाल में कहाँ था ये सब कुछ? मैंने एक सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन बताया ना कि गैस प्रेशर तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब आप गैस को एक कंटेनर के अंदर दबा के रखे हुए हो, अदरवाइज आप हाँ। प्रेशर कैसे जान सकते हो? दैट मीन्स कि गैस प्रेशर है, इसका मतलब कि हम्म, वो इनक्लोज्ड सिस्टम में ही होगा, इजंट हम्म, इट? हम्म, आपके चारों ओर हवा है, गैस है, हम्म, और आप जो बोल रहे थे कि बाहर से कोई चीजें धरती पे आ रही हैं, वो बाहर मतलब वैक्यूम है, और वो जब धरती पे आ रही है तो आपके अकॉर्डिंग बीच में तो कोई बैरियर है नहीं। तो अगर कोई बैरियर नहीं है तो वो जो तो गैस इससे है, सिद्ध होता है कि डोम है। नहीं, ओके। मैंने बोला क्या डोम कुछ? मैंने बोला कि गैस प्रेशर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ कंटेनर। तो आप जो आउटर स्पेस की बात कर रहे हो, वो जगह इम्पॉसिबल है, बिकॉज गैस प्रेशर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ कंटेनर। जब तक कि आप मेरे को इस चीज का प्रूफ नहीं देते हो कि देयर कैन बी गैस प्रेशर विदाउट अ कंटेनर, तब तक मैं नहीं मान सकता हूं कि ये ग्लोब है और इसके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर का लेयर है। चले गए वो राइट? तो। इंटरनेट में प्रॉब्लम है, क्या कर हाँ, सकते हैं। उनके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा शायद। बीसी, बीसी मतलब? हाँ, अरे ये टेलीग्राम पे जो हुई थी, आप आए भी तो थे उसमें। अच्छा, बीसी बोलिए, बीसी, आप बीसी बोल रहे हैं। बीसी टेलीग्राम पे जो हुई थी, आप भी तो अर्थर आए थे साहब, उसमें। अर्थर साहब आपका शिकार आ गया है दोबारा से। अर्थर साहब, आपका जो शिकार है वो दोबारा से आ चुका है। ब्रो मेरा नेट नहीं चल रहा है, अच्छे से सही बता रहा हूँ, बार बार कट हो रहा है। अरे घंटे किसके बज रहे भाई? ये तो चाणक्य के अब साथ पूजा कर रहे हैं। तो अभी रुक जाइए आप। आपका जो शिकारी है वो थोड़ा अभी थोड़ा सा शायद इधर उधर कहीं चले गए हैं। अर्थर साहब, सर हाँ, साहब का है ना। आपका शिकार आ चुका है वापस। सवाल का जवाब चाहिए बस। गैस प्रेशर विदाउट अ कंटेनर एग्जिस्ट कर सकता है अगर, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ हैज टू बी एन एनक्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि हमारे चारों ओर एयर प्रेशर है।
इसका सीधा जवाब चाहिए बस। वो बातें सुन रहे कि नहीं क्या मालूम। मोशन फर्जी बातें बोलना चालू करो। जलेबी नहीं बना रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा, सोचो सोचो। सोचना पड़ रहा है, मतलब गजबी बात है ये कि इतने सिंपल सा क्वेश्चन जो आप हर जगह पे अप्लाई करते हो, एक बलून फुलाने में, अपने साइकिल के टायर में हवा भरने में, हर एक चीज में यूज करते हो, लेकिन बहुत सोचना पड़ रहा है इस चीज का जवाब देने के लिए कि भाई विदाउट कंटेनर में कैसे गैस प्रेशर किसी चीज में मेजर कर सकता हूँ। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। सही सही बात है। इस बारे में कौन सी किताबें खकाल रहे हैं आप? कौन सी किताबें खकाल रहे हैं? काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो क्या? पूछो। हरतर साहब कुछ पूछ रहे हैं। मतलब सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, सवाल के बदले एक और सवाल मिलेगा, ऐसा? शुरू में 5-6 सवाल जब आपने पूछे थे तो हमने कोई सवाल नहीं पूछे, हमने बस कोशिश किया आंसर करने का। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा गया, इतना सिंपल, और आप काउंटर क्वेश्चन करने का बोल रहे हो, पूछ रहे हो। हो सकता है वो सब सवाल के उत्तर जो है तो उधर लेके जाते होंगे, उनको बोलते होंगे दूसरे को कि भाई ये आ गया उसका उत्तर, अभी मैं पूछ के आता हूँ दूसरा सवाल। नहीं तो इसीलिए तो हमें पॉइंट पे रहना पड़ेगा ना कि भाई तुम सर सवाल ये तो ऐसा पूछते ट्रिकी जाओगे। क्वेश्चन है, सुनो सुनो सुनो, ये ऐसा ट्रिकी हाँ। क्वेश्चन है जैसे चाणक्य भाई से मैं अभी पूछूंगा, इनको पास भी वो जवाब नहीं होगा। जैसे भैया ने पूछा कि चांद को ग्रहण कैसे लगता है, अब हाँ आपके बस। पास किसी के पास भी जवाब नहीं होगा इस चीज का। तो आप हाँ मेरे तो से यही वाला ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका जवाब ढूंढने के लिए भी मैं कुछ और बोलूंगा, आप वैसे भी मेरे पीछे से पकड़ोगे और वैसे भी पीछे से पकड़ोगे, तो इस चीज के लिए सोचना पड़ रहा है। भाई तो ये मैं वो मेरा बात फ्लैट अर्थ जवाब आपको था, तो ये मेरा फ्लैट अर्थ होने का और ग्लोब नहीं होने का एक प्रूफ है। तुम्हारा लूनर एक्लिप्स के वजह से या मून के फेजेस के वजह से या मीटियोराइट्स और एस्टेरॉइड्स के वजह से अर्थ का फ्लैट होना या ग्लोब होने का कोई लेना देना नहीं है। मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तुम इधर उधर की बात कर रहे हो, ये डिफरेंस सही है। है, सही है। तो नहीं है ना आपके पास भी जवाब उसका किस चीज का? कि चांद आधा क्यों दिखता है या फिर पूरा क्यों दिख रहा है, ये वो वगैरह, कि उसको ग्रहण मैंने क्यों लग कुछ, रहा है? ओहो, अरे नहीं ये है तो ना मैंने इसका मैंने, यहाँ जवाब? सुनो अरे भाई सुनो, ये मैं क्या मैंने यहाँ इसका पे, जवाब नहीं है ना। तो मैंने कब बोला कि मेरे पास दुनिया के सारे सवालों के जवाब हैं? हाँ तो बस, थैंक यू सो मच। चल चल गया ना ये? चला गया। चलो। देखो ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। हरतर बहुत साहब बढ़िया। यही बात हो इसका जाती है देखो, ना, वो सोचते हैं कि फ्लैट अर्थ है तो अब दुनिया के सारे सवाल, इफ द सब अर्थ इज सवाल के फ्लैट, सवाल। इफ द हाँ अर्थ इज फ्लैट, उसके बाद आप दुनिया का कोई भी सवाल जोड़ दो। हाँ। तो भाई और इसमें फ्लैट नासा अर्थ के होने पास, का नहीं होने का क्या लेना देना है नहीं नहीं, कोई भी सवाल नासा का? अच्छा ये नासा बोल के रहा था, पास भी, नासा ये के भी पास बोल रहा था भी कि हर इसका सवाल का जवाब नहीं है। नासा के पास ये भी भी हर सवाल का जवाब नहीं है। ये भी बोल रहा था कि नेट खत्म हो गया, नेट इसका कट गया था इसलिए ये चला गया है ना, यही हाँ बोल रहा था ये। तो अभी तो साफ साफ ये बटन की भी आवाज आई एग्जिट करने का, हाँ, जो बटन और दबाते हैं उसकी इसके भी आवाज आई। इसके बाद तो उसको फिर से नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ? लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है? और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या?
इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।